Good morning everybody. Myself Dr. Shweta Singhvi, practicing at Singhvi Dental Clinic, दादाबाड़ी कोटा। आज जो हम बात करने आए हैं वो है दांतों की रिप्लेसमेंट के बारे में। रिप्लेसमेंट मतलब नकली दांत लगवाना कितना ज़रूरी है, क्या क्या तरीके हैं और कैसे करा जाए। ठीक है, आज अपना दांत निकल जाता है, उसके बाद कई जने दांत लगवाते नहीं हैं। क्या कारण है उसका कि दांत का क्या एक दांत कम होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। दांत कम होने से जो उसका इफ़ेक्ट दूसरे दांतों पे पड़ता है वह मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब एक कोई दांत निकल जाता है तो उसके आसपास के दोनों दांतों को जगह मिल जाती है मूव होने के लिए। तो आज आसपास के जो दांत हैं वो मूव होके उस जगह में आने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपके आगे के दांतों में स्पेस आ जाता है, पीछे के दांतों में, और वहाँ पे खाना फंसना शुरू होता है, जिससे उन दांतों में सड़न लगने की पूरी संभावनाएं हैं। उसी प्रकार जैसे नीचे का दांत जिससे ऊपर आने से रोका हुआ था क्योंकि वहाँ पे वो ऊपर वाला दांत था, उस वजह से अब वो नीचे वाला दांत भी ऊपर आने लगता है। जब दोनों दांतों का ये प्रोसीजर होने लगता है तो नीचे के दांतों के बीच में भी स्पेसेस आने लग जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे भी सड़न आना। इस तरह से एक दांत निकालने के कारण आपके ऊपर के नीचे के सब जगह के दांतों में सड़न आने की बहुत चांसेस हैं। और एक दांत की कमी से जो उसका लोड बेयरिंग क्षमता होती है खाना चबाते वक्त, वह सब दूसरे दांतों पे आ जाता है। तो एक दांत का काम जब दूसरे दांतों पे ज़्यादा बढ़ेगा तो वे दांत भी कभी ना कभी हमारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए निकले हुए दांतों को लगवाना बहुत ज़रूरी है। दांत 3 प्रकार से लग सकते हैं। एक तो है निकालने खोलने वाली प्लेट, जिसे कि हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते हैं। वह दांत ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट खुद उन्हें पहन सकता है, निकाल सकता है। वो मसूड़ों के और हड्डियों के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। उनमें इतनी रिटेंशन, स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी नहीं होती है। उन प्लेट्स की खाने की एफिशिएंसी सिर्फ मात्र 20% होती है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है अपने में फिक्स्ड डेंचर, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। फिक्स्ड में हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम फिक्स्ड ब्रिज लगवाएं या हम इम्प्लांट्स द्वारा उसे नकली दांत को लगवाएं। ब्रिज क्या चीज़ होती है? ब्रिज होता है, जैसे कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक दांत नहीं है तो हमने क्या किया है, दिख रहा है? हमने क्या किया है कि आसपास के दोनों दांतों को काट के छोटा कर दिया। ये हमारे ब्रिज के खंभों समान होते हैं। इन दोनों के सहारे हमारा ये ब्रिज फिट हो जाता है, जो कि परमानेंटली फिक्स रहता है। दिस इज़ अ ब्रिज। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा तरीका है, नो डाउट। इससे काफ़ी जने आराम से खाना खा पा रहे हैं, सब कुछ है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसमें आप अपने 2 अच्छे दांतों की कटिंग करनी पड़ती है। वाइटल दांत हैं जिनमें कई बार कटिंग की वजह से, यानी छोटा करने की वजह से हमें रूट कनाल भी करना पड़ जाता है। इसलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ब्रिज का यही है कि आप अपने 2 से 3 अच्छे दांत इन्वॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं इम्प्लांट्स से। इम्प्लांट्स ये होते हैं जो एकदम अपने दांत जैसे सिंगल लग सकते हैं। अगर एक दांत की कमी है तो आप एक लगवा सकते हैं, और आपको 32 बनवानी है इम्प्लांट द्वारा तो वो भी पॉसिबल है, जितने दांत लगवाने हैं। जैसे कि इसमें आप ये नीचे वाले मॉडल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक हड्डी में स्क्रू डला हुआ है, ये उसके साथ ये ब्रिज लगा हुआ है। इम्प्लांट्स क्या चीज़ होती है? इम्प्लांट्स टाइटेनियम के स्क्रूज होते हैं जो हड्डी में प्लेस करे जा सकते हैं। टाइटेनियम 2 चीज़ के लिए अच्छा रहता है। एक तो सबसे पहले वो अपने बॉडी को कंपैटिबल है, अपनी बॉडी के साथ कोई फॉरेन बॉडी रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपने आसपास बोन यानी हड्डी को बना सकता है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी और लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं, ये नीचे यहाँ पे हमने हड्डी में ऐसा स्क्रू प्लेस करा हुआ है। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें सिंगल इम्प्लांट के लिए हम इंजेक्शन के बाद सुन करके हड्डी में ये स्क्रू प्लेस करते हैं। इस स्क्रू को प्लेस करने के बाद हम इस जगह इसे सील कर देते हैं एक हीलिंग कैप द्वारा,
और फिर हम उसे कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए हड्डी में छोड़ देते हैं। उस दौरान पेशेंट को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं आती है, पेशेंट किसी तरह से अबनॉर्मल नहीं रहता है, कोई भी अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ व्यतीत करता है। इसमें आफ्टर 1.5 मंथ to 2 months हम दोबारा इसका एक्सरे लेके देखते हैं, ये देखने के लिए कि वह हड्डी से बाइंड हुआ है या नहीं, इसका ऑस्टियो इंटीग्रेशन देखने के लिए। उसके पश्चात जब वह चीज़ हमें वो हो जाती है तो उसके बाद हम इसमें एक अबटमेंट यानी एक इसका स्क्रू हेल्प, जिसके हेल्प से उस पर कैप लगी जाती है, वो लगाते हैं और नाप लेके उसे लैब में भेज देते हैं, जिस पे ऐसी कैप बन के आती है और वह फिक्स कर दी जाती है। इम्प्लांट्स की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आप सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बिना किसी दांत का हाथ लगाए, एंड इट वर्क्स नेचुरली लाइक योर टीथ। आपको उसमें आर्टिफिशियलपन नहीं महसूस होता है। इम्प्लांट्स की एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट है, लॉन्गेटिविटी सबसे ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बेस्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि इम्प्लांट से हम पूरी बत्तीसी दे सकते हैं। नहीं तो बत्तीसी जो हम नॉर्मल वेज में देते हैं उसमें अक्सर यही शिकायत रहती है कि हम उससे चबा नहीं पा रहे हैं, या बत्तीसी ढीली हो गई है, या बत्तीसी कहीं चुभ रही है। इसमें आपको पूरा नेचुरल डेंचर वैसा ही मिल सकता है इम्प्लांट्स द्वारा। इसका डिसएडवांटेज अगर आप पूछेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगता है, बट इट इज़ मोर ऑफ अ प्रॉमिसिंग प्रोसीजर। अगर हमारी बट इसमें मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर पेशेंट में हम इम्प्लांट्स कर सकते हैं या हर पेशेंट इम्प्लांट करवा सकता है। जो पेशेंट इम्प्लांट करवाना चाहता है उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसकी हड्डी अच्छी हो, उसके साथ हड्डी में कैल्शियम की कमी, ये सब डेफिशिएंसीज ना हो। सेकेंडली कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे बीपी, शुगर, वह सब कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं है कि शुगर पेशेंट इम्प्लांट नहीं करा सकते हैं, शुगर पेशेंट्स में भी इम्प्लांट हो सकता है, बट शुगर अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए। कोई परेशान इम्प्लांट के सहित कोई एसोसिएटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमें ये सोचना पड़े कि इम्प्लांट हमारे लिए नहीं है। इम्प्लांट कराना आज के टाइम में सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है दांत को रिप्लेस करने के लिए। For good oral hygiene and good dental health, apart from all these measures, we need to visit our dentist every 6 months for a regular checkup.